देखिए, यहाँ वैध द्रव्य संग्रह में अपनी बात चल रही थी। मंगलाचरण की जो पहली गाथा है, जीवम अजीवम दब्बम, जिनेंद्र भगवान ने क्या प्रतिपादित किया है, क्या निर्दिष्ट किया है? जीव और अजीव द्रव्यों का स्वरूप। तो जीव और अजीव द्रव्यों का स्वरूप उन्होंने कहा है, उसमें क्या महान बात हो गई कि हम उनको वंदे तम सर्वदा सिरसा, उनको हमेशा हम सिर झुकाकर नमस्कार करें। इसमें क्या हो गया? जीव और अजीव द्रव्यों का स्वरूप बता दिया, तो कौन सा बड़ा काम हो गया इसमें? देवेंद्रों का समूह नमस्कार कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कारण क्यों दिया कि जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप बता दिया? हाँ, बढ़िया। और अच्छा, बोलिए, आप बोलिए कुछ आंटी। जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप बताने से क्या महानता है उनकी? हाँ, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, सुखी होना हमारा प्रयोजन है। अब हमारा ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, सुखी कैसे होंगे हम? जब तक हम जीव को नहीं जानेंगे। और अजीव को जानना क्यों आवश्यक है? जो अपने छेड़ाला में सात तत्व संबंधी भूल चल रही थी ना, कि क्योंकि जीव को अजीव मान रखा है, अजीव को जीव मान रखा है, तो जीव को जानना भी जरूरी है और अजीव को जानना भी जरूरी है। अजीव में यहाँ पांचों द्रव्य लिए, और वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से हमने शरीर जो पुद्गल है वो भी अजीव है, उसको हमने जीव मान रखा है। तो जीव और अजीव दोनों द्रव्यों का स्वरूप जानना आवश्यक है, क्योंकि भूल यहीं पड़ी है, गड़बड़ी यहीं है। जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना, ये भूल हो गई अनादिकाल से। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, यही तो अग्रहित मिथ्यात्व है। तो जीव, क्योंकि जीव और अजीव द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से हमें अपने और पराये का भेद विज्ञान नहीं होता। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और पर कौन है, पराया क्या है। तो पर को ही अपना मान रखा है और अपने को पराया मान रखा है। ये गलती आज तक हो रही है। तो जब तक जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप नहीं जानेंगे तो स्वपर का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, और स्वपर का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से ही हम दुखी हैं। और हमारा प्रयोजन क्या है? दुख दूर करना। तो पहले हम दुखी क्यों हैं, ये कारण का ज्ञान हो, तो उस कारण को दूर करके हम सुखी हो सकते हैं। तो जीव अजीव द्रव्यों का जब हम यथार्थ ज्ञान करेंगे तो हमें दोनों का भेद विज्ञान होगा कि जीव क्या है, अजीव क्या है। तो जब भेद विज्ञान होगा तो जो हमने उनको एक में एक उल्टा मान रखा था ना, जीव को अजीव, अजीव को जीव, ये मान्यता हमारी दूर हो जाएगी, और ये मान्यता दूर हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए जो हमारे प्रयोजन की सिद्धि है वो जीव अजीव द्रव्यों को जानने से ही होती है। और ये जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप किन्होंने बताया, किसने बताया? जिनवर वसेहेन, जिनेंद्र भगवान ने बताया, अनंत भगवान ने बताया। इसलिए वंदे तम सर्वदा सिरसा, इसलिए उनको नमस्कार करना योग्य है। मतलब हम यूं ही कर रहे हैं, और हमने ये जो उनकी क्वालिटी निकाली कि आपने जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप बताया है, तो ये क्वालिटी है, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो जो स्वरूप बताया है वो हमारा सुखी होने के लिए। जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप अगर नहीं बताते, भगवान की वाणी में सात तत्वों का वर्णन नहीं आता, छह द्रव्यों का वर्णन नहीं आता, तो मोक्ष मार्ग कैसे वो कैसे होता है? प्रयोजन ही नहीं सकता। खाली भगवान की वाणी में ही आ जाता है कि समझ लो रोटी कैसे बनाना है, दुकानदारी कैसे करना है, ये आ जाती बातें, तो क्या होता है? संसार ही चलता रहता है। असली मूल प्रयोजन भूत ये जो द्रव्यानुयोग का व्याख्यान है, साथ ये जो अपना ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ कौन से अनुयोग का है? ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, द्रव्य संग्रह, नाम द्रव्य संग्रह नाम है। और वैसे भी इसमें द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें छह द्रव्य सात तत्व का वर्णन हो, इसे द्रव्यानुयोग। चार अनुयोग हैं जिनवाणी में, मतलब जिनवाणी है पूरे शास्त्र हैं, लेकिन वो शास्त्रों को अगर हम डिवाइड करें किस टाइप की, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स अलग होती है, हिस्ट्री अलग होती है, ज्योग्राफी अलग होती है, और समझ लो साइंस अलग होती है, ऐसे अलग सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही जिनवाणी में चार सब्जेक्ट, इन्हें चार अनुयोग कहते हैं। शास्त्रों के कथन करने की स्टाइल को, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं।
तो ये जिनवाणी में कथन करने की 4 तरह की पद्धतियां हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। वैसे तो देखा जाए तो कोई भी शास्त्र उसमें चारों अनुयोगों का थोड़ा बहुत वर्णन आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब अछूता रह जाए। लेकिन फिर भी मुख्यता की अपेक्षा से देखा जाए तो जिसमें कहानियों का मतलब महापुरुषों के चरित्र का जिसमें वर्णन होता है वो कौन सा शास्त्र होता है? प्रथमानुयोग, जिसमें तीर्थंकरों आदि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है, मतलब उनकी कहानियां उसमें बताई जाती है, वो कहलाता है प्रथमानुयोग। महापुरुषों के चरित्र का वर्णन जिसमें होता है। अभी देखो ये तो बात कहाँ से आ गई वैसे यहाँ भी प्रकरण नहीं है। हाँ, अब वो हाँ, आजकल वर्षा भाभी क्यों नहीं आ रही? वही हो जाता है ना कि बहुत बहुत दिनों में आते हैं तो समझ में नहीं आता। हाँ, 6 डाला की क्लास के लिए उन्होंने ही मना किया था कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, तो बाद में ही रखना, नहीं तो 6 डाला की और अपन 1 वीक और कर लेते। चरणानुयोग में आचरण का, गृहस्थों के और मुनियों के आचरण का जिसमें वर्णन होता है। गृहस्थों और मुनियों के आचरण का वर्णन जिसमें होता है वो चरणानुयोग। गृहस्थों और मुनियों के आचरण का वर्णन जिसमें होता है। अब करणानुयोग, जिसमें भूगोल और गणित की मुख्यता से वर्णन होता है। भूगोल और गणित की मुख्यता से वर्णन होता है। भूगोल शब्द बोल रही हूँ वो सरल पड़ेगा नहीं, 3 लोक की रचना का जिसमें वर्णन होता है। भूगोल का मतलब है 3 लोक की रचना का वर्णन। गणित का, नाप तोल वगैरह सारी जो होती है ना वो कहलाता है करणानुयोग। कर्मों का वर्णन भी लेते हैं इसमें, वैसे कर्मों का वर्णन द्रव्यानुयोग में भी लेते हैं। हाँ, अधिकतर अपन इसी में लेते हैं करणानुयोग में, लेकिन वैसे कर्मों का करणानुयोग में केवल गणित और 3 लोक की रचना का, जहाँ मूल ग्रंथों में परिभाषा आती है ना वहाँ यही आती है। बाकी कर्मों का वर्णन भी अपन चलता है वो करणानुयोग में ही ले लेते हैं, कर्मों वाला प्रकरण में। और द्रव्यानुयोग में जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिका, ये जो अपने चारों इसमें अध्यायों के नाम है ना अधिकारों के, तो जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिकाएं और 9 पदार्थ का वर्णन होता है। यस, अथवा आत्मा की मुख्यता से जिसमें कथन होता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। का वर्णन 9 पदार्थों का अथवा आत्मा की मुख्यता से, चारों तो ये लिख लिए, 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिकाएं 9 पदार्थ, अथवा आत्मा की मुख्यता से जिसमें वर्णन होता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। तो हमारा ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये कौन से अनुयोग की मुख्यता से है? द्रव्यानुयोग की। हमने तत्वार सूत्र पढ़ा था, उसमें कौन सा अनुयोग था? चारों ही अनुयोग है उसमें। तो तीसरे चौथे अध्याय में मान लो 3 लोक का वर्णन आया, 6ठे 7वें में आचरण का आया। हाँ, मूल रूप से 7 तत्वों का है तो द्रव्यानुयोग, कॉमन देखे तो द्रव्यानुयोग दिखाई देगा, लेकिन वर्णन देखा जाएगा तो शुरू के अध्याय में द्रव्यानुयोग का है, 90वें अध्याय में द्रव्यानुयोग का है। हाँ, तो चारों ही अनुयोग हैं। इसलिए आप हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण में शुरू के चैप्टर्स में 3 लोक का वर्णन है,
तो है तो पुराण ग्रंथ और करणान योग भी चल रहा है, इसलिए ऐसे कि बस वो नाम देख के, पुराण शब्द देख के प्रथमान योग में डाल देते हैं, लेकिन वास्तव में हर शास्त्र में चारों ही योगों का बात। समय सार में आप देखो गुणस्थानों की बात और करणान योग की भी बात आई थी इस तरह से, मतलब कर्म वाली बात थी। वैसे वो उदाहरणों में से जो उदाहरण आते हैं ना, तो उदाहरणों को भी वर्तमान योग में ले लिया, जैसे सद सदोर अविशेष आदि उदाहरण में लिया, इस तरह से कम है लेकिन वो बहुत कम है, वो बात अलग है उस हिसाब से। चलिए, तो यहाँ हमने देखा, इसको आप प्रश्न लिख लीजिए, आंसर आप लिख के लाना, नहीं तो फिर मैं लिखवा दूंगी। अभी जो अपन ने चर्चा की, जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप कहने से अनंत भगवान की क्या महानता है। जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप प्रतिपादित करने में से, जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप प्रतिपादित करने से अनंत भगवान की महानता कैसे है, या अनंत भगवान महान क्यों है। और एक ये 100 इंद्र किस प्रकार होते हैं, ये लिख लेना आप लोग। यहाँ इसमें दिया भी अपने बंतर भवन वासियों के 40 कल लिखे लिए सारे, ठीक है। वो पहले अपने द्वार से समझ के आए थे, है ना। डिटेल भी लिख लेना, डिटेल भी लिखे रहेंगे तो अपने को ख्याल में रहेगा कैसे हुई। हाँ, 100 इंद्र कौन कौन से, इसका आंसर लिख लेंगे आप अभी जो प्रश्न लिखवाया। चलिए लिखिए, जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से ही जीव अजीव का, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, मतलब ऐसे बड़ा करें तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में 2 लाइन में लिखे। जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से ही जीवों को स्वपर का विवेक नहीं होता, इसी कारण वे दुखी हैं। अतः सुखी होने के लिए जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान, सुखी होने के लिए जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान और उनके बीच भेद विज्ञान होना आवश्यक है। ऐसा यथार्थ स्वरूप अनंत भगवान ने ही बताया है।
अरहंत भगवान ने ही बताया है, इसलिए अरहंत भगवान ने ही बताया है, इसलिए वे महान हैं। अतः उन्हें यहाँ नमस्कार किया है। अतः उन्हें यहाँ नमस्कार किया है। यहाँ मतलब यहाँ गाथा में। हो गया? आंसर आ गया? चलिए, कल अपनी सौइंद्र तक की बात हो गई थी। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 5 पे। जैन यानी जिन। जिन भगवान ने क्या किया है, मतलब क्यों नमस्कार कर रहे हैं, ये यहीं से आया है ये प्रश्न कि उनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं। तो निर्दिष्ट किया है, कहा है, प्रतिपादन किया है। क्या प्रतिपादन किया है? जीवम अजीवम। अभी से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, जिनेंद्र भगवान ने क्या प्रतिपादन किया है कि जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप। जीव और अजीव दो द्रव्य, वे इस प्रकार सहज शुद्ध चैतन्य आदि लक्षण जीव द्रव्य और उससे विलक्षण पुद्गल आदि 5 भेद वाला अजीव द्रव्य। ये बात अपनी कल चल रही थी कि जीव का लक्षण क्या है। वैसे जीव किसे कहते हैं? बाल बोध में क्या बोलते हैं? जीव किसे कहते हैं? जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। फिर और आगे बढ़ेंगे अपन पाठ गीता ज्ञान वगैरह में, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, या ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, सहज शुद्ध चैतन्य आदि। सहज मतलब स्वाभाविक, शुद्ध यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मल विकार। शुद्ध का मतलब क्या है? प्योर, विकार रहित। विकार कभी जिसमें आया ही नहीं, एक तो विकार था और फिर निकल गया, ऐसा नहीं। जिसमें विकार वास्तव में है ही नहीं, ऐसा वो शुद्ध। और चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन स्वरूपी। तो स्वाभाविक विकार रहित शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी जो है वो कहलाता है जीव। जीव मतलब वही ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। वो ज्ञान दर्शन कैसा है? वो ज्ञान दर्शन की विशेषताएं हैं कि सहज है और शुद्ध है। वास्तव में कल भी ये बात हमने की थी, ज्ञान में मिलावट नहीं है, ज्ञान प्योर ही है। मिलावट तो वो राग है, वो अलग है। वो राग आ जाता है ना साथ में, मोह, तब वो ज्ञान मिलावटी दिखता है। लेकिन अगला अलग से ज्ञान को देखा जाए तो ज्ञान तो प्योर ही है। और उससे विलक्षण, उससे विपरीत लक्षण वाला है, यानी जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते हैं, वो पुद्गल आदि 5 भेद वाले अजीव। देखो, अजीव किसे कहते हैं और पुद्गल किसे कहते हैं? अजीव किसे कहेंगे? बोले। हाँ, जो जानता देखता नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, वो अजीव। वो पुद्गल नहीं बोलेंगे। जो जानता देखता नहीं है वो पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, वो पुद्गल है। रूपिणः पुद्गला स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गला, सूत्र था ना अपने। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। और जिसमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं पाए जाते वो अजीव है। तब आ जाएंगे इसमें पांचों। क्योंकि अगर अपन ये परिभाषा बनाएंगे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो अजीव है, तो केवल पुद्गल अजीव रहेगा, धर्म धर्म आकाश काल वो अजीव बनेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि परिभाषाएं सबकी अलग अलग है ना। अजीव मतलब जीव से विपरीत, यानी जीव क्या है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जा रहा वो सब क्या है? अजीव। अब ये अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इन पांचों की डेफिनेशन वो अपनी अलग अलग है। आगे अपने पूरी गाथाएं आएंगी, 6 द्रव्यों का स्वरूप इसमें आएगा। वो जो अपन परिभाषाएं पढ़ते आ रहे हैं ना धर्म धर्म द्रव्य की, उसमें जो उदाहरण आते हैं वो सब इनमें गाथाओं में, मूल में, यहाँ ग्रंथों में है। देखिए, तदुपरांत चित चमत्कार लक्षण
शुद्ध जीवास्ति काय आदि 5 अस्थिकायों का, परम चित्त ज्योति स्वरूप शुद्ध जीवादि 7 तत्वों का और निर्दोष परमात्मा आदि 9 पदार्थों के स्वरूप का उपदेश किया है। यानी भगवान ने क्या उपदेश दिया है, ये मूल प्रयोजन भूत। देखिए दिव्य ध्वनि में, भगवान की वाणी में, द्वादशांग में सारा वर्णन आता है। अकेले द्रव्यानि योग का ही नहीं, प्रथमानि योग का भी आता है, कर्णानि योग का भी आता है, चरणानि योग का भी आता है। इसके अलावा अपने लौकिक जितने भी मतलब कलाएं हैं समझ लो, वो सबका वर्णन दिव्य ध्वनि में आता है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत ये 6 द्रव्य यही बोल रहे हैं। ये तो उनके विशेषण लगाए, परम ज्योति स्वरूप और ये जो है ना, वो उसकी विशेषताएं बताए हैं। चित्त चमत्कार लक्षण शुद्ध जीवास्ति काय, मतलब किसका वर्णन आया है, जीवास्ति काय। जीवास्ति काय आदि 5 अस्थिकाय। देखिए अस्थिकाय जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य है, नाम याद हुआ है आपको? बहुत बढ़िया। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों में से ही 5, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 कहलाते हैं अस्थिकाय। और काल कहलाता है काय रहित, मतलब अनस्थिकाय बोलो उसको, वो अनस्थिकाय कहलाता है। अभी अस्थिकाय किसे कहते हैं वो आगे आएंगे अपनी डेफिनेशन कि बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि। अभी केवल इतना समझ लीजिए, वो डेफिनेशन आगे आने वाली है। तो 5 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये तो कहलाते हैं अस्थिकाय। और एक काल है, वो कहलाता है अनस्थिकाय, जिसमें जो अस्थिकाय नहीं है। 6 द्रव्य हैं। अब इन 7 तत्व कौन कौन से हैं आप बोलेंगे? 7 तत्वों के नाम? जीव, अजीव, बहुत बढ़िया, ये 7 तत्व हैं। ये भी मोक्ष मार्ग, ये हमने छड़ाला में हम पढ़ी नहीं, ये मोक्ष मार्ग में यही प्रयोजन भूत हैं। इनके संबंध में विपरीत मान्यता ही मिथ्यात्व है, और इनके संबंध में यथार्थ श्रद्धांत वही सम्यक्त्व है। तो ये 7 तत्व हैं। और 9 पदार्थ, इन 7 तत्वों में 9 पाप और पुण्य और मिला लेते हैं तो हो जाते हैं, मतलब एक तरफ तो 6 द्रव्य वाला, उसी में से कम ज्यादा किया तो 80 का पदार्थ हो गए, द्रव्य हो गए। और इधर 7 तत्व, उनमें पुण्य पाप को ऐड किया तो ये हो गए तत्व और पदार्थ। ये जो 4 चीजें हैं, यही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। अभी हमने देखा जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो प्रयोजन है सुखी होना, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हमारे प्रयोजन की पूर्ति हमको नहीं हो पाएगी जब तक जीव को नहीं जानेंगे। और जीव के भ्रम से जिस अजीव को हमने जीव मान रखा है उसको नहीं जानेंगे, तब तक संसार में घूमते रहेंगे। इसी तरह से 7 तत्वों में भी आश्रव बंध जो दुख के कारण हैं, दुखदायी हैं, वो छोड़ने योग्य थे, उनको हमने अपना रखा है। जो अपनाने योग्य थे, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान, यही वाले चल रहे थे ना अभी अपने छंद। तो ये जो हमको ग्रहण करना चाहिए था उनको हमने छोड़ रखा है, जो छोड़ना चाहिए था उनको ग्रहण कर रखा है। तो क्या होगा? सब उल्टा होगा। समझ लो अंदर तो शुगर बढ़ी हुई है तो चीनी छोड़नी चाहिए थी, चीनी खाए जा रहे हैं। बीपी इधर हाई हो रहा है और हम समझ रहे हैं चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा होगा, नमक खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? मरेंगे अस्पताल पहुंचेंगे और क्या होगा? ऐसे ही जो जीव नहीं था उसको अजीव मान रखा है, जो अजीव था उसको जीव मान रखा है। जो छोड़ने योग्य थे आश्रव बंद, बिल्कुल उनको करना नहीं था मोहराग द्वेषभावों को, वो करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कर करके हम सुखी हो जाएंगे। और जो वैराग्य और ज्ञान, त्याग, तपस्चरण वो करने योग्य थे, जो सुख के कारण थे, उनको दुख का कारण समझ के उनको कर नहीं रहे। तो ये सब क्या, सारा उलट पुलट मामला कर रखा है। तो इसलिए ये प्रयोजन भूत है। और ये उपदेश किसने दिया है? जिनेंद्र भगवान ने दिया है, इसलिए उनको नमस्कार यहाँ किया है। तो देखिए विशेषणों में ज्यादा घबराइए मत। चित्त चमत्कार लक्षण शुद्ध जीवास्ति काय आदि 5 अस्थिकायों का, यानी ये जो चित्त यानी होता है चैतन्य। ऐसे कोई मतलब चित्त चमत्कार से लगता है कि कुछ हो गया। चित्त का मतलब है चैतन्य, और चैतन्य का चमत्कार जिसका लक्षण है। वास्तव में दुनिया में चमत्कार क्या है? हाथ पे कुछ नहीं है, रुमाल ढका और
कबूतर निकल के आया तो क्या लगता है हमको चमत्कार हो गया, जादू। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हाथ की सफाई बोलो कि नजरबंदी बोलो, ये तो वो है। लेकिन चमत्कार क्या है कि ये चैतन्य ज्ञान दर्शन दुनिया में ज्ञान है, ये चमत्कार है कि हमारे को जानने की शक्ति मिली है। हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन समझ सकते हैं, हमें ये इंद्रियां मिली है, ये पावर है, ये शक्ति है, रिद्धियां हैं, ये हम सुन सकते हैं। और इसकी पावर मैक्सिमम कितनी कितनी है? चक्रवर्ती को कर्ण इंद्रिय की कितनी पावर होती है कि वो अपने महल में बैठा हो, नहीं 900 योजन और ऐसे ऐसे अलग अलग योजनों में 9 योजन और इस तरह से सबका अलग अलग है, किसी कुछ 12 योजन है, किसी का 9 योजन है। तो वो अपने महल में बैठा है और सेना कहीं दूर डेरा डाला हुआ है सेना ने, और 2 सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। ये तो बैठे रहते हैं महल में, सारी लड़ाई तो अपन ही जीतते हैं, अपन ही तो युद्ध में लड़ते हैं, लड़ाई अपन ही जीतते हैं, नाम इनका हो जाता है। उनको सुनाई आ गई, सुना है, सुनिए अपनी बात, भरत चक्रवर्ती की बात आती है कहानी उनकी तो वो उनके कान में पड़ गई ये बात, इतनी दूरी का उनको सुनने की पावर है। हाँ, सभी को उस हिसाब से काल के हिसाब से, हाँ, पर भरत चक्रवर्ती पहले थे ना, तो उनको इतनी थी। तो उन्होंने कहा, समझ में आ गया उनको कि ठीक है इनको अपना है। तो उन्होंने सुबह सुबह महल में दरबार में आए, अपनी उंगली ऐसे टेढ़ी कर ली, छोटी वाली, और कहा कि मेरी उंगली टेढ़ी हो गई, जरा 2-4 योद्धा मिलके इसको सीधी कर दो। पहले 1-2 आए, न्यू ही, फिर 2-4 आए, फिर न्यू ही, पूरी सेना लग जाओ। कितनी होती है उनकी सेना? करोड़ों करोड़ों में, अक्षौहिणी सारी सेना। वो रस्सा कस्सी जो नहीं खेलते, ऐसे इसमें रस्सी बांध के सारे लग गए, कुछ नहीं हुआ, हिला नहीं पाया उस उंगली को। और फिर उन्होंने तो खुद नहीं की थी, हुई तो थी नहीं, उन्होंने यूं कर दी, सारे गिरे। वो नहीं होता है अपने खेलते, और वो बचपन में खेलते थे, एक बड़े बड़े तो कोई हो वो एक तरफ और सारे बच्चे एक तरफ लग जाओ तो वो जरा सा ढील छोड़े वो सब गिर जाते हैं, ऐसा। तब उनको समझ में आया कि चक्रवर्ती की ताकत कितनी होती है, आपकी पावर कितनी होती है चक्रवर्ती की। ये जो सूर्य का बिंब दिख रहा है ना, सूर्य, इसमें अपना मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय है। हम तो सूरज की तरफ देख सकते हैं आँख करके, आंखें चुंदिया जाती है हमारी, देख ही नहीं सकते। चक्रवर्ती अपने महल की छत पे से उस सूर्य के बिंब में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेता है। तो वो हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, तो दुनिया में समझते हैं लोग कि सूरज देवता है, उनको मंदिर तो दिखता नहीं, अपने जैसे को अपने को दिखता है सूरज को नमस्कार कर रहे हैं महाराज, तो अपन भी करो। इससे वो सूरज को नमस्कार करने की परंपरा चल गई। सूरज को नमस्कार नहीं कर रहे, सूर्य में स्थित जिन, अब मान लो मैं यहाँ खड़ी होकर मानव स्तंभ के दर्शन करूं और कोई बच्चा आए, वो सोचे कि मान लो नीचे कुछ और हो, कोई गाय खड़ी हो, अच्छा ये गाय के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे परंपरा चल रहा है, अपन कर रहे हैं मानव स्तंभ के, ऐसा। तो इतनी पावर है ये इंद्रियों में, ज्ञान है, ये चमत्कार है। केवल ज्ञान के वर्णन सुने हम लोगों ने, तो सुना है कि केवल ज्ञान कितना चमत्कार है। 3 लोक 3 काल में जो जो कुछ हो रहा है, कहीं कोने में कहीं कुछ छुप नहीं सकता। एक एक अणु की इसमें जितने परमाणु लगे हैं, उनका कैसा कैसा क्या क्या परिणमन हो रहा है, उनका एक एक गुण, उनकी एक एक पर्याय, सबको जान रहे। ये चमत्कार है, इसलिए लिखा चित चमत्कार। ये चैतन्य ज्ञान दर्शन है, ये चमत्कार है दुनिया में। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, भजन आता है ना एक अपना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। हाँ, रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान। ये सूरज चांद किससे चमक रहे हैं? ये सूरज चांद अब इनकी अपनी चमक से नहीं चमक रहे हैं, ये चमकते होते रहे, इनको जानने वाला तो होगा कोई। अरे अरे जैसे बहुत सारी चीजें दुनिया में होती हैं, लेकिन पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, फिर लगता है खोज हो गई। जब खोज हो गई तब उस ज्ञान की महिमा है ना कि जान लिया गया, नहीं तो खोज नहीं हुई थी तब तक वो वस्तु खान में दबी हुई थी, कहीं भी थी, क्या वैल्यू थी उसकी। नहीं मान लो कोई चीज इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये कोई केमिकल ढूंढ लिया गया कि कोई धातु ढूंढ ली गई स्पेशल कोई चीज, तो वो प्रकाशित कब हुई कि ज्ञान में आ गई ना, तब प्रकाशित हुई, तब समझ में आया कि ये है, इसकी ये चीज की कीमत है। नहीं तो क्या है, पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है। ज्ञान से ही दुनिया में सारा चमत्कार है। देखो अपन भी देखते हैं ना, ज्ञान की कीमत है। कोई बड़ा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, तो अपन उसको कितना मतलब ढंग से बात करते हैं। अभी यहाँ आ जाए अपने कोई इंजीनियर साहब है कि डॉक्टर है,
और एक ऐसे ही हूँ 10वीं पास, उसकी क्या वैल्यू होती है? तो ज्ञान की ही कीमत है वास्तव में दुनिया में, तो ज्ञान ही चमत्कार है, इसके अलावा और कोई चमत्कार नहीं दुनिया में। इसलिए यहाँ लिखा है चित चमत्कार लक्षण शुद्ध जीवास्तिकाय आदि 5 अस्तिकायों का परम चित ज्योति। यहाँ भी देखो चित ही दिया है कि चैतन्य ही है, वो ही है प्रकाशमान। दुनिया में एक प्रकाशमान क्या है? ज्योति स्वरूप, वो चैतन्य ही है। तो शुद्ध जीवादि 7 तत्वों का और निर्दोष परमात्मा आदि 9 पदार्थों के स्वरूप का उपदेश किया है। तथा वे भगवान कैसे हैं? अब वो भगवान कैसे हैं? पहले तो भगवान ने क्या किया ये बताया। अब भगवान, हाँ ये जो मैंने लिखवा दिया ना भगवान की महानता किस चीज में, वही वाला हो गया इसका। वे भगवान कैसे हैं? जिनवर वसहेन, जिनवर वृषभ हैं। अब देखिए इसमें 3 शब्द बताएंगे, जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ। जिन किसे कहते हैं, जिनवर किसे कहते हैं और जिनवर वृषभ किसे कहते हैं? वैसे तो हम लोग ये तीनों शब्द, जिनवर ऋषभ तो मुझे नहीं लगता ज्यादा यहाँ पहले सुना हो आप लोगों ने। जिन और जिनवर तो सुना ही है। किसे कहते हैं जिन और जिनवर? हाँ, तो श्रेष्ठ में से किसको लेंगे? जिनवर में, जिनवर, जिनवर। हाँ, तो जिन में हम सामान्य रूप से लेते हैं भगवान, जिन भगवान अनंत भगवान को, और जिनवर में तीर्थंकर परमात्मा को, ऐसा ही लेते हैं जनरली। लेकिन यहाँ कुछ अलग अर्थ बता रहे हैं, देखिए। मिथ्यात्व और रागादि जीते होने के कारण असंयत सम्यक दृष्टि आदि एक देश जिन है। जिन में किसको लिया? चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि, वो जिन है, क्योंकि हमने दृष्टि मोक्ष देखा था ना वहां भी चौथे गुणस्थान। मिथ्यात्व और रागादि जीते होने के कारण असंयत सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुणस्थान वर्ती वो एक देश जिन है। तो जिन किसे कहते हैं? कि जिन्होंने मिथ्यात्व और रागादि को जीता, ऐसे असंयत सम्यक दृष्टि वो जिन है या एक देश जिन है। उनमें जो वर अर्थात श्रेष्ठ हैं, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दूल्हे को वर कहते हैं ना, वर इसीलिए कहते हैं श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, वर का मीनिंग हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो उन जिनों में जो वर यानी श्रेष्ठ हैं वो जिनवर, तो वो कौन है? वे गणधर देव हैं। जिन में लिया चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, जिनवर में गणधर देव। और उन जिनवरों के यानी गणधरों के भी जो वृषभ, वृषभ बोलते हैं प्रधान को। वृषभ का अर्थ बैल भी होता है, लेकिन वृषभ का अर्थ प्रधान, मुख्य। तो उनमें भी जो वृषभ अर्थात प्रधान हैं, वे जिनवर वृषभ अर्थात तीर्थंकर परम देव हैं। हाँ, गणधरों में प्रधान कौन हो गए? कि गणधरों में प्रधान वो तीर्थंकर, यानी गणधर किसके होंगे? तीर्थंकर परमात्मा के। समझ में आया? जिन किसे कहा? अविरत सम्यक दृष्टि को। जिनवर कहा गणधरों को, और जिनवर वृषभ कहा तीर्थंकर। आज बोर्ड तो लगा है, लेकिन क्या सब लोग आए नहीं, तो फिर वो नया वाला में, वैसे भी वो आगे आने वाला है, 14 पेज पे आएगा वो, टाइम है इसमें। आजकल ये भी हो गया ना, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो भी थोड़ा लोग बात सोचते हैं कि चलो। समझ में आ गया? अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, जिनमें लिया अविरत सम्यक दृष्टि और जिन वर में गणधर की जगह हम मुनिराज लें, मुनिराज को लें जिनवर, तो जिनवर वृषभ में आ जाएंगे अरहंत परमात्मा, फिर सामान्य अरहंत। यहाँ यही अपेक्षा ली गई है, पर वो अपेक्षा भी हम ले सकते हैं कि जिन यानी सम्यक दृष्टि, तो जिनवर यानी मुनिराज, और जिनवर वृषभ में अरहंत परमात्मा। और अगर जिन में सम्यक दृष्टि को लिया, जिनवर वृषभ में, जिनवर में गणधरों को लिया, तो जिनवर वृषभ में ले लिया तीर्थंकर परमात्मा। यहाँ जो लिया वही लेना। जिन यानी अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि।
जिनवर यानी गणधर मुनिराज। हाँ नहीं, गणधर मुनिराज इकट्ठा ही, मतलब गंधर देव बोलो, अकेला गणधर बोलना थोड़ा ऐसा लगता है ना, उनके आगे मतलब कोई और विशेषण करना। और जिनवर ऋषभ में तीर्थंकर परमात्मा। अब देखिए, अब ये बता रहे हैं कि अरहंतों को नमस्कार पहले क्यों किया, ये प्रश्न उठा के यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ अध्यात्म शास्त्र में, ये हमारा द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, और द्रव्यानुयोग में भी ये अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म मतलब जिसमें बिल्कुल आत्मा की मुख्यता से बात की गई, वो उसे कहते हैं अध्यात्म। तो ये अध्यात्म का ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग में 2 टाइप्स होते हैं, द्रव्यानुयोग के 2 शाखाएं हैं समझ लीजिए, एक अध्यात्म और एक न्याय। न्याय भी द्रव्यानुयोग की ही फैकल्टी है। न्यायों का वर्णन, न्याय चक्र वगैरह ये सब न्याय के ग्रंथ हैं, अध्यात्म और न्याय। तो ये हमारा जो शास्त्र है, ये कौन से, इसमें मुख्य रूप से अध्यात्म है, लेकिन इसमें न्याय भी है। इसमें न्याय अभी आने वाला है अगले पेज पे। न्याय का मतलब है जिसमें समझ लो अन्य मतों की मुख्यता से बात जिसमें की गई हो, वो न्याय का है। तो यहाँ अध्यात्म शास्त्र में, ये अध्यात्मिक शास्त्र है आपका, चित्त चमत्कार स्वरूप इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, चैतन्य चैतन्य शुद्ध जीवादि लक्षण, ये शब्द आ रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि ये आध्यात्मिक शास्त्र है। तो अध्यात्म शास्त्र में यद्यपि सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करना योग्य है, आपने लिखा है जिनवर वसेण जैण निर्दिष्टम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आप जिनवर विषव यानी अनंत परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार कर रहे हो, आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो अध्यात्म में तो हमारे जो क्या बोलेंगे लक्ष्य है, जो हमें प्राप्त करना है, हमारा सबका अंतिम ध्येय क्या है, सिद्ध बनना। तो फिर सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करना चाहिए था। समय साल में किसको नमस्कार किया कुंकुंदाचार्य ने, वंदितु सर्व सिद्धे, सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। तो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि यद्यपि सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करना योग्य है, तो भी आपने अनंत परमेश्वरी को क्यों किया नमस्कार यहाँ पे। तो कह रहे हैं तो भी व्यवहार ने का आश्रय लेकर उपकार स्मरण करने के लिए अनंत परमेश्वरी को ही नमस्कार किया है। वही जो नमोकार मंत्र वाला अपन कारण देते हैं, नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम पहले, नमो सिद्धाणम बाद में। ऐसा क्यों किया, बड़े अरहंत है कि सिद्ध है, सिद्ध बड़े, तो नमो सिद्धाणम नमो अरहंताणम ऐसे बोलना चाहिए था। पहले नमो अरहंताणम क्यों कहा, कि उपकार स्मरण, क्योंकि अनंत परमेश्वरी हमारा उपकार करते हैं। सिद्ध परमेश्वरी यद्यपि हमको सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो उपकार कुछ नहीं करते। वो वहां बैठ, मतलब उनका हम ध्यान करो, वो कुछ नहीं। लेकिन अनंत भगवान तो उपदेश देते हैं, जीवम अजीवम दब्बम निर्दिष्टम। उन्होंने तो जीव अजीव द्रव्य हमें बताए हैं, वो नहीं बताते, कैसे पता लगता। अगर इस युग की आदि में, युगम युगादौ भक्तामन में बोलते हैं, युग की आदि में यदि ऋषभदेव भगवान मोक्ष मार्ग का वर्णन नहीं करते, उनको केवल ज्ञान नहीं होता और उनकी वाणी नहीं फिरती, तो कैसे पता लगता। सबसे पहले इस युग में केवल ज्ञान किसको हुआ, बाहुबली भगवान को। केवल ज्ञान किसको हुआ सबसे पहले, आदिनाथ भगवान को। हाँ, और बाहुबली नहीं गए, बाहुबली से पहले हाँ अनंत वीर्य गए, ऋषभ से नहीं, अनंत वीर्य। तो सबसे पहले केवल ज्ञान ऋषभदेव भगवान को हुआ, और फिर उनकी वाणी खिली। उनकी वाणी खिलने के बाद में उपदेश सुना, तब जीव मोक्ष मार्ग में लगे, तब मोक्ष का मार्ग खुला। तो अगर वो वाणी नहीं खिलती, वो उपदेश नहीं देते, तो कैसे मोक्ष मार्ग खुलता है। इसलिए उनका उपकार स्मरण करने के लिए अनंत परमेश्वरी को ही नमस्कार किया है। तो यहाँ प्रश्न क्या बनेगा, अनंत परमेश्वरी को सिद्धों से पहले नमस्कार, यहाँ पर अनंत परमेश्वरी को नमस्कार क्यों किया है।
सिद्ध परमेश्वरी को क्यों नहीं, ये और साथ में लगा लीजिए। यहाँ अरहंत परमेश्वरी को नमस्कार क्यों किया है, सिद्ध परमेश्वरी को क्यों नहीं। तो इसी में से कर लेंगे आंसर। ये व्यवहार न्याय का आश्रय लेकर उपकार स्मरण करने के लिए ही अरहंत परमेश्वरी को, या पूरा ऊपर से ले सकते हैं। यद्यपि सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करना योग्य है, तो भी व्यवहार न्याय का आश्रय लेकर उपकार स्मरण करने के लिए अरहंत परमेश्वरी को ही नमस्कार किया है। तथा कहा भी है, ये देखिए नीचे, ये आप्त परीक्षा का यहाँ पे श्लोक, ऊपर संस्कृत में श्लोक लिखा है, इसका अर्थ यहाँ दिया है। अर्थ ही पढ़ लेते हैं हम। अरहंत परमेश्वरी के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, अतः मुनिवरों ने शास्त्र के आदि में अरहंत परमेश्वरी के गुणों की स्तुति की है। अरहंत परमेश्वरी के प्रसाद से, अपने यहाँ भी प्रसाद बंटता है, गणेश जी के मंदिर में तो बंटता है, यहाँ भी बंटता है क्या? यहाँ भी प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है वैसे? प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ होता है वास्तव में प्रसन्नता। तो अरहंत, दूसरा अर्थ अपन लें कि कृपा, वो ज्यादा अपने को उचित लगता है प्रसाद का अर्थ। प्रसाद मतलब समझ लो कृपा। तो अरहंत परमेश्वरी के प्रसाद से, ये अरहंत परमेश्वरी की कृपा से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। यानी अरहंत परमेश्वरी ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तत्वार सूत्र में भी हमने किसको नमस्कार किया था? सबसे पहला मोक्ष मार्ग से नेतारम, कौन सा गुण है? हितोपदेशिता। मोक्ष मार्ग के नेता हितोपदेशी बना, जो उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं को नमस्कार किया था ना हमने। और भी कहीं जगह, कहीं भी वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हितोपदेशी जो है, जो भगवान हमको उपदेश, देखो हम याद भी किनको करते हैं, 24 तीर्थंकरों को याद करते हैं। एक बाहुबली भगवान और भरत जी समझ लो, वो एक फेमस हो गए। बाकी और कितने करोड़ों करोड़ों मुनिराज अरहंत बन के सिद्ध हो गए, नाम भी नहीं पता, हम याद भी नहीं करते किसी को, बस ऐसे वहाँ शिखर जी जाके करोड़ करोड़ बोल के अर्घ चढ़ा देते हैं। लेकिन एक को भी याद करते, याद 24 को ही करते हैं। वो भी पता नहीं आज के जमाने में तो वो 24 के भी नाम और चिन्ह लोगों को, वो भी जो पर्टिकुलर हैं कुछ फिक्स, पहले कि 16वें कि पदम प्रभु, या समझ लो नेमिनाथ की पार्शनाथ। हाँ, आजकल मुनि सुब्रत हो गए हैं। बाकी बीच के सब मान लो संभव नाथ है कि अभिनंदन नाथ है, मल्ली नाथ है, वो किसी को पता ही नहीं है कि ये भी भगवान है। तो हम किसको याद करते हैं कि जिससे हमारा प्रयोजन सधरा है, प्रयोजन सिद्ध हुआ है। तो अनंत परमेश्वरी की कृपा से, अनंत परमेश्वरी के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? सुखी होने का रास्ता। मोक्ष मतलब सुखी होने का स्थान, वो मोक्ष है। और सुखी होने का रास्ता जिसने बताया, उसकी सिद्धि, ये अनंत परमेश्वरी की कृपा से। अब ये निमित्त का कथन है, अनंत परमेश्वरी की कृपा से हमें मोक्ष मार्ग मिला। वास्तव में अनंत कोई आके हमें मोक्ष मार्ग तो देते हैं नहीं। जो जीव अनंत परमेश्वरी के स्वरूप को पहचानता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसको भी वो रास्ता मिल जाता है। तो कहने में क्या आता है? इनकी कृपा से हमको ऐसा हुआ। लेकिन सब करते तो व्यक्ति सब अपना अपना पुरुषार्थ स्वयं ही है। अतः मुनिवरों ने शास्त्र के आदि में, यानी शास्त्र के प्रारंभ में, शुरुआत में ही अनंत परमेश्वरी के गुणों की स्तुति की है। इसलिए यहाँ पहले अनंत परमेश्वरी को याद किया है। देखो, भगवान की कृपा किसे कही जाती है? अनंत परमेश्वरी के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि। तो भगवान की कृपा, अनंत परमेश्वरी का प्रसाद किस पर है? भगवान की कृपा किस पर है? मुझ पर है कि आप पर है? हाँ, जिसने उनके बताए, मतलब उनके शरण में आकर उनके बताए हुए मोक्ष मार्ग को अपनाया, उस पर उनकी कृपा हुई, कही जाएगी। अभी मान लो एग्जाम हुआ अपना, अब आपको जिसके नंबर ज्यादा आए, किसके आएंगे ज्यादा? कि जिसने पूरी पढ़ाई की और एग्जाम में अच्छा लिख दिया, और आपको इन पे तो आपकी कृपा है, इनके 100 में से 100 देते। जिसने पढ़ाई की, हमने पढ़ाया यानी बताया, अब बताया उसको आपने फॉलो किया,
और आपने लिख दिया पेपर में, तो कृपा कहीं जाएगी। कृपा तो की नहीं है, किसी से ना राग है, ना ऐसा कोई है नहीं कि इनसे द्वेष है इनसे राग है। अगर गलत होगा तो मार्क्स जाएंगे, और अगर आपने उसको पूरा पूरा समझ के लिखा है ऐसा ही तो पूरे आएंगे। तो वो कृपा कही जाती है। तो जिसने स्वयं के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट किया उस पर अनंत परमेश्वरी की कृपा कही जाती है। अनंत परमेश्वरी कोई ऐसे कृपा करते नहीं है, वो कृपा कही जाती है। जिसने स्वयं के आश्रय से अपने आत्मा का आश्रय लिया, तो अपने आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट किया, तो उसको भगवान की कृपा कही जाती है कि इनके तो भगवान की कृपा है। देखो, जो कहना मानता है उस पर कृपा मतलब विशेष इसमें होता ही है, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे टीचर्स का हो, कोई भी हो। घर में बच्चे भी कहेंगे आप पे, मान लो जो बच्चा, 2 बच्चे हैं, अब जो अपना कहना मानता है तो उसको अपन प्यार से ही बात करते हैं उससे, और जो कहना ही नहीं मानता तो उससे बात भी सीधे ऐसे आती है करने में तू तकाने में, ये कहना मानता नहीं तो उससे इतने प्यार से बोलने में नहीं आएगा, तो वो कहेगा आप तो यहीं से करते हो। तो वो कहना मानता है तो विशेष स्नेह उस पर होता है। ऐसे ही स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, टीचर्स की विशेष कृपा मतलब विशेष स्नेह उनका होता है। और जो दंडता में ही रहते हैं, शैतानी में ही रहते हैं, तो वो विशेष समझ लो अकृपा रहती है उन पे मतलब अलग ही क्या बोलेंगे, इमेज खराब ही रहती है उनकी। उनका नाम हमेशा याद रहता है। दोनों का रहता है, जो इंटेलिजेंट रहे हो, टॉपर्स रहे हो, उनका भी रहता है। चलिए, तो ये प्रश्न अपन बना सकते हैं कि भगवान की कृपा किस पर होती है। भगवान की कृपा किस पर होती है? क्या आंसर लिखेंगे, बोले भाभी? जिसने स्वयं के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट किया उस पर हाँ, बढ़िया, शॉर्ट में हो गया ये लिख लीजिएगा आप लोग। जिसने स्वयं के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट किया, मतलब भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेश को सुनकर फिर अपने आत्मा का आश्रय लिया। तो जिसने स्वयं के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट किया उस पर उसे भगवान की कृपा या उस पर भगवान की कृपा कही जाती है, कहने में आती है। कठिन तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? ये इतनी सी थोड़ी बहुत सी है, शुरू में है अभी, बस शुरू के 10-15 पेज, मतलब ये शुरू वाले में, जैसे तत्वार सूत्र में भी ऐसे है ना, पहले अध्याय में थोड़ी कठिनाई सी लगती है, आगे फिर आ जाता है। ऐसे इसमें भी ऐसा ही है, बाद में एकदम फिर आ जाएगा फ्लो में। देखिए, अब मंगलाचरण करने के कारण बता रहे हैं नेक्स्ट पैरा में। यहाँ पहले मतलब एकदम उससे चल रहे हैं कि पहले बता दिया अनंत भगवान कैसे हैं, फिर अब अनंत भगवान ने क्या किया, फिर अनंत भगवान को नमस्कार क्यों किया। अब कह रहे हैं आप मंगलाचरण ही क्यों करते हो, नमस्कार किया है, मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है, एक गाथा आपने टाइम खराब किया, सीधे मतलब की बात कह देते। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, अपने कोई प्रोग्राम हो रहा होता है ना, गोष्ठी वगैरह कुछ ऐसा, तो 2 मिनट बोलने को मिले, 5 मिनट बोलने को मिले, तो ऐसे लगता है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, ये वो जो बैठे हुए हैं स्टेज पे, और उनको मेरा जय जिनेंद्र, तो ऐसा लगता है इसको बोलने में हमने 30 सेकंड खराब कर दिए। लेकिन ये शिष्टाचार होता है, ये बोलना चाहिए। मतलब जो मंच पे बैठे हैं, जो हमने उनको वो पद दिया है, अध्यक्ष महोदय या जो भी, तो उनका एक सम्मान होना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहला कारण है शिष्टाचार का पालन। ऐसा नहीं कि आके सीधा बोलना चालू कर दिया, तो इसलिए अखड़, इसमें कोई वही नहीं है, क्या मैनर्स ही नहीं है इस टाइप से। तो देखिए, मंगलाचरण करने के कारण यहाँ इस पैरा में बता रहे हैं, यहाँ गाथा के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध मतलब होता है नीच, सेकंड हाफ, मतलब
फर्स्ट हाफ कहलाता है पूर्वार्ध, सेकंड हाफ कहलाता है, जैसे मूवी में इंटरवल से पहले वाला वो कहलाएगा पूर्वार्ध, इंटरवल के बाद वाला कहलाता है उत्तरार्ध। तो ऐसे गाथा में 2 लाइन की गाथा है तो ऊपर वाली लाइन कहलाएगी पूर्वार्ध, नीचे वाली लाइन कहलाएगी उत्तरार्ध। और अगर नीचे वाली लाइन में भी देखें तो शुरू के 2 शब्द मतलब इधर कॉमा के इधर, कॉमा तो इसमें नहीं है, जैसे जीवम अजीवम बंदम तक तो वो पूर्वार्ध, और फिर उसके बाद वाला मतलब ऐसे। हाँ, अगर एक ही लाइन में हम डिवीजन करें तो वैसे पूर्वार्ध मतलब ऊपर वाली लाइन, उत्तरार्ध मतलब नीचे वाली लाइन। जैसे हमने नव्य अध्याय का एग्जाम लिया तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे। ये भी एक गाथा है, ये गाथा ये पंचासी का एक ग्रंथ है अपना कुंदकुंद आचार्य का, उसमें भी यही वर्णन है जो यहाँ हमारे द्रव्य संग्रह में वर्णन है। उसका नाम पंचासी का है संग्रह, सेम नाम भी, द्रव्य संग्रह 6 द्रव्यों का वर्णन है, पंचासी का में भी वही 6 द्रव्यों का वर्णन है, वो कुंदकुंद आचार्य का लिखा हुआ है। लेकिन ये ग्रंथ इतना फेमस हुआ कि उसकी प्रसिद्धि कम हो गई इसके आगे। ये चलता है जब भी द्रव्यों का वर्णन पढ़ना होगा तो यही ग्रंथ मतलब रेफर करेंगे। तो उस ग्रंथ में पंचासी काय की जो जयसेनाचार्य ने टीका लिखी है, जैसे अपने ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी है वैसे वहाँ जयसेनाचार्य ने टीका लिखी है। उस टीका में ये वाली गाथा मिलती है, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए उसकी ये गाथा है। नास्तिकत्व परिहारः, बोलिए, शिष्टाचार प्रपालनम, पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नम्, शास्त्रादौ तेन संस्तुतिः। शास्त्रादौ, शास्त्र की आदि में, युगम युगादौ, युग की आदि में, बतावा का ख्याल में पहला दूसरा श्लोक, युगम युगादौ, युग की आदि में से शास्त्र की आदि में यानी शास्त्र की शुरुआत में, तेन यानी उनकी, संस्तुति यानी स्तुति की जाती है। किसकी स्तुति की जाती है? कि जो हमारे इष्ट देव हैं। शास्त्र के प्रारंभ में हमारे इष्ट देव की स्तुति की जाती। क्यों की जाती है? देखिए उसके कारण बता रहे हैं। नास्तिकत्व परिहार है, नास्तिकत्व यानी नास्तिकपना, नास्तिकपने का परिहार मतलब उसको दूर करने के लिए, यानी नास्तिकता के त्याग के लिए, नास्तिकता दूर हो जाए। हम इष्ट देव को ही नहीं मानते कि नास्तिक हो गया तुमको, तुम्हारे इष्ट देव ही नहीं। कोई भी काम करें तो अगर जो भी हमें इष्ट हो, जो जिनको मानते हो, वो उनको पहले मंगल के रूप में, चाहे घर बनाओ, चाहे शादी हो, दुकान का मुहूर्त हो, मतलब यहाँ तक भी चलता है आजकल का तो पता नहीं। पहले तो घर में फ्रिज आए, गाड़ी आए, गाड़ी का तो अभी भी वहाँ तो अलग से बना हुआ ही है, गणेश जी के उधर तो वाहन वालों के लिए अलग से ही बना रखा है, टाइम है उनका पूरा। तो वो जाके पहले क्यों जाते हैं? कि ये एक मंगलाचरण के लिए, कि पहले पहले हम भगवान के पास ले आए, क्योंकि वो हमारे इष्ट देव हैं। हाँ हाँ, मतलब पहले तो ऐसे होता था घर में अलमारी आई तो उसके वो मोली का डोरा बांधे, पहले ऐसा चलता था। वो गणित में इतिहास के रूप में ही था, लेकिन ऐसा चलता था, मैंने देखा है, मतलब बचपन में ऐसा कुछ भी आएगा घर में उसके डोरा मतलब ये भगवान को याद कर रहे हैं ऐसा करके। तो जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनको याद किया जाता है। तो लगता है आप नास्तिक नहीं हो और आपने याद ही नहीं किया किसी को, तो क्या समझ में आता है कि नास्तिक हो, तुम किसी को मानते नहीं, कोई इष्ट देव नहीं। तो इष्ट देवता को याद कर रहे हैं ग्रंथ के आदि में, शुरुआत में। इससे क्या समझ में आ रहा है? कि आपके नास्तिकता का त्याग है, मतलब आप नास्तिक नहीं हो, कोई भगवान को आप मानते हो। फिर दूसरा है शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, फॉर्मेलिटी। शिष्टाचार कि कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो हम अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं मंचासीन जो व्यक्ति हैं उनको पहले संबोधन, उनको पहले एड्रेस करेंगे। तो ये एक शिष्टाचार का पालन है, शिष्टाचार प्रपालनम। और पुण्यावाप्तिश्च, पुण्य की प्राप्ति के लिए,
कि हम सबसे पहले हमारे इष्ट देवता को नमस्कार करेंगे तो क्या होगा, इससे पुण्य बंधेगा। वरना तो हमें विनय भी नहीं रहेगी, हम सीधे ही कोई काम चालू कर दिए तो हमने किसी अपने इष्ट देवता को याद ही नहीं किया तो क्या होगा, पुण्य। भाई भगवान को, इष्ट देवता को याद करने से शुभ भाव होंगे और शुभ भावों से पुण्य बंधेगा। तो इसलिए पुण्य की प्राप्ति के लिए, और पुण्य बंधेगा तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी वो पुण्य बंधा हुआ कुछ काम आ जाएगा। हाँ, इसलिए पुण्य की प्राप्ति के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है लास्ट में बता रहे हैं, निर्विघ्नम, कि निर्विघ्न हमारा जो काम हम कर रहे हैं, अभी काम क्या कर रहे हैं कि शास्त्र की रचना कर रहे हैं, तो शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। दुनिया में भी हम जो काम करते हैं उसमें ये इष्ट देवता को स्मरण करने का सबसे प्रमुख कारण, ये चारों कारण हैं, और सबसे प्रमुख कारण यही है कि हमारा काम निर्विघ्न, मन में यही भावना रहती है अगर शादी विवाह का प्रसंग हो तो कि शांति से ब्याह निपट जाए, ऐसा अंदर रहती है कि नहीं रहती है, कम से कम लड़की के माता पिता के मन में, क्योंकि सबसे बड़ा भार उन्हीं का होता है, काम का, जिम्मेदारी का सारा, तो ऐसे लगता है निर्विघ्न रूप से काम हमारा निपट जाए। और भी हम कोई काम कर रहे हो, हमने मान लो महिला मंडल का नाटक है, प्रोग्राम है, तो जो होल एंड सोल है उसको कितनी टेंशन रहती है, तो मंगलाचरण पहले होता है कि आज प्रोग्राम अच्छे से हो जाए, कोई विघ्न नहीं पड़े, माइक खराब हो जाते हैं, प्रोग्राम हो ना उस दिन, आवाज़ सही नहीं आ रही है, कभी कोई भूल गए हैं डायलॉग, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमको क्या लगता है कि हमारे कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। तो ये शास्त्र रचना जो हमने प्रारंभ की है, इस शास्त्र की भी निर्विघ्न पूर्णता हो जाए, संपन्नता हो जाए, इसके लिए ये मंगलाचरण किया जा रहा है। तो 4 कारण बताए गए हैं, नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्नों का विनाश। इन 4 लाभों के लिए शास्त्र के आरंभ में इष्ट देव की स्तुति की जाती है। इस श्लोक में कहे गए 4 फलों को जानते हुए शास्त्रकार मतलब शास्त्र लिखने वाले, शास्त्रकार शास्त्र के आरंभ में 3 प्रकार के देवों को 3 प्रकार से नमस्कार करते हैं। ये तो अगली वाली बात की बात आ गई। यहाँ आपने ये बात तो इतनी है कि शास्त्र के आरंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगलाचरण का अर्थ है इष्ट देवता को याद करना, नमस्कार करना, याद करना, स्मरण करना। इष्ट देवता को स्मरण करने को मंगलाचरण कहते हैं। तो शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? उसके ये 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या कौन कौन से 4 कारण हैं? बोलिए पीछे नीलम भाभी। चलिए पुण्य की प्राप्ति, विघ्नों का विनाश हो जाए। बोलो सुषमा, बोलो। पुण्य की प्राप्ति, हाँ, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए। ये 4 प्रयोजनों से, इन 4 बातों से, 4 फल चाहने के लिए, मतलब ये 4 बातें हमारी हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। चलिए ये अभी आगे आएगा ये बात, ये इसलिए ये लाइन ऊपर लिख दी, लाइन नीचे लिखनी चाहिए थी ब्रैकेट के बाद में। ये अगले प्रकरण से जुड़ रही है, जो नीचे वाला पैरा है उससे है, तो वो अपन कल लेंगे। अभी टाइम भी हो गया, फिर नई बात शुरू करने में कल चलेगी। नई नई बातें सी हैं कुछ इसमें अलग अच्छी हैं।